हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रितु दैया पर। यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। मैंने इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, लेकिन अब आपके सीईटी का नोटिफिकेशन और आ चुका है, जो कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और उससे पहले उसकी एस्टेट टीजीटी पीजीटी की भी डेट आ चुकी है, जो आपका 26-23 को जिसका पेपर होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड हम अब हरियाणा जीके की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से रोज़ हम 100 या 150 क्वेश्चन क्या करेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए और एस्टेट टीजीटी पीजीटी या पीआरटी के लिए भी। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? ये गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा में किस स्थान पर पहली बार हरियाणा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तो अपने एशिया में एक ही है, वो क्या है? हिसार। कहाँ पे है? हिसार में। भारत का पहला नेत्रहीनों के लिए विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये जो ब्लाइंड लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे है? अपने कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में राय संस्कृति का क्या महत्व? व्हाट इज राय संस्कृति? राय संस्कृति है, यह एक जाट समुदाय में पंचायत प्रणाली का एक रूप है। एक पंचायत की एक प्रणाली है और उसको का क्या बोल दिया गया? उसका एक नाम दे दिया कि इसका नाम क्या है? राय संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के किस शहर को बागड़ क्षेत्र अपने यहाँ के भिवानी, हिसार और सिरसा से लगते जो गांव जिले ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इनको क्या बोला गया है? ये एक बागड़ का क्षेत्र है। ठीक है। हरियाणा में पहले वन महोत्सव का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? पहला वन महोत्सव का आयोजन कब हुआ? 1950 में। और कहाँ पे हुआ? पिंजौर में। कहाँ पे हुआ? पिंजौर में। इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि वन महोत्सव क्या है। क्या है वन महोत्सव? लोगों, वन महोत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव है। ये एक नेशनल लेवल का एक उत्सव है, जो भारत में हर साल कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में। कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में। नोट कर लेना, मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण की लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता फैलाना। आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, शहरी विकास की वजह से, ये जो हाईवे बनते हैं, इनके चक्कर में मतलब हर जगह से पेड़ों का तो बिल्कुल सफाया ही करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी हीट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है इतनी गर्मी? इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने सारे पेड़ तो ख़त्म कर दिए। तो इसी चीज़ की तरफ जागरूकता लोगों की बढ़ाने के लिए, उनको वनों का महत्व बताने के लिए कि हमें हर किसी को पेड़ लगाने चाहिए, इसी वजह से ये वन महोत्सव मनाया जाता है, जो हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है। वन महोत्सव का क्या महत्व है? वृक्षारोपण को, एक तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। इस सप्ताह के दौरान लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। फिर जलवायु परिवर्तन से लड़ना, जो वृक्ष वातावरण को ठंडा रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड कम करने और वर्षा लाने में मददगार साबित होते हैं। ठीक है, पेड़ जो होते हैं। और मिट्टी का कटाव रोकते हैं। जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी ही मिट्टी जो है वो मजबूत बनेगी, है ना। जो बाढ़ को आने से रोकती हैं, मिट्टी के कटाव बच जाता है। वनों का क्या महत्व है? यह अभियान लोगों को वनों की उपयोगिता, संरक्षण के प्रति सजग करता है। यही वन महोत्सव का मेन मोटिव होता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा क्वेश्चन पे चल रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर, हाँ, हरियाणा हो गया। 1950 में पिंजौर में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। मेयो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस किस शहर में स्थित है? मेयो कॉलेज कहाँ पे है? वेटनरी के मोस्टली जो कॉलेजेज हैं वो हिसार में ही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हिसार।
हरियाणा का कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से, जो अप्रैल में गेहूं काटने के बाद जो 14 अप्रैल होता है, वो बैसाखी का दिन होता है। तो फसलों की कटाई से कौन सा त्योहार रिलेटेड है? बैसाखी। कुरुक्षेत्र का वर्णन महाभारत में किस नाम से है? हमारे कुरुक्षेत्र को महाभारत काल में क्या बोलते थे? धर्म क्षेत्र बोलते थे, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में मौर्य वंश के शासकों के कितने शिलालेख, मौर्य वंश के अपने हरियाणा में कितने शिलालेख मिले हैं? 3 शिलालेख मिले हैं। और ये कौन से मौर्य शासक से रिलेटेड है? सम्राट अशोक के शासन से रिलेटेड है। हरियाणा में प्रथम रेल लाइन कब और कहाँ शुरू हुई थी? हरियाणा में प्रथम रेल लाइन कब शुरू हुई थी? 1873 में। कब? 1873 में। कहाँ से कहाँ चली थी वो? अम्बाला से लेके दिल्ली तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी नारायण झा कौन थे? हु वॉज पृथ्वी नारायण झा? ये जो थे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। ठीक है। हरियाणा का पहला सूचना आयोग कब गठित हुआ था? क्या? सूचना आयोग कब गठित हुआ था? ये 2005 में। क्या? सूचना आयोग कब? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस हरियाणा जिले में पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन तो सबको पता होगा, ये कहाँ पे है? अपने पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला। और हरियाणा में कितनी मंडियां हैं जो अनाज के व्यापार से संबंधित है? ये 110 से भी ज़्यादा है। कितनी है? 110 से भी ज़्यादा। किस क्रांतिकारी ने काला पानी की सजा काटी है, जो अपने हरियाणा से थे? हु वॉज दैट पर्सन? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा थे जिन्होंने काले पानी की सजा भी काटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस हरियाणा मूल की महिला को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था? मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट कौन थी? मानुषी छिल्लर। किसको मिला था मिस वर्ल्ड? मानुषी छिल्लर को। हरियाणा के किस गांव को ओलंपिक गांव भी कहा जाता है? ओलंपिक गांव वो कौन है? चरखी दादरी के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बलाली। बलाली के महावीर फोगाट की बेटियां, इनकी वजह से इस गांव को ओलंपिक गांव भी कहा जाता है। इनके ऊपर मूवी भी बनी थी ना, जिसका क्या नाम था? दंगल। दंगल दंगल। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र चूना पत्थर के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र है जो चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा हो गया वो? पंचकुला का क्षेत्र है। हरियाणा के किस जिले में सूफी संत शाह विलायत की मजार है? हरियाणा में सूफी संत शाह विलायत की जो मजार है वो कहाँ पे है? फतेहाबाद में। कहाँ पे है? फतेहाबाद में। हरियाणा की किस झील को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है? तो ये झील है सुल्तानपुर झील। कहाँ पे है ये? सुल्तानपुर झील को पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज, हरियाणा में पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आयुर्वेदिक कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये है पश्चिमी यमुना नगर नहर। कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा राज्य में सर्वप्रथम बैंक की सबसे पहले बैंक कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये भाई अम्बाला में हुआ था। पहला बैंक अम्बाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन कब प्रारंभ हो गया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। कब? पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। ये पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। 1761 के बाद जो है मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया था। हरियाणा के किस राजा ने सिखों के खिलाफ युद्ध लड़ा था? हरियाणा का ऐसा कौन सा राजा था जो सिखों के खिलाफ लड़ा था? वो कौन था? गोहद के राजा भोंसले। ये गोहद के राजा कौन थे? राजा भोंसले। हरियाणा में बणी नामक लोकगीत कब गाया जाता है? जब तीज का त्योहार होता है तब गाया जाता है।
हरियाणा में बड़खल झील किस जिले में है? बड़खल झील तो कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा में किस स्थान पर नील गाय अभयारण्य स्थित है? नील गाय अभयारण्य कहाँ पर है? खतौली। कहाँ पे है? खतौली में नील गाय अभयारण्य है। हरियाणा में अधिकतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया था? हरियाणा में जो अधिकतम तापमान है गाइस, वो सिरसा में रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है? सिरसा में। देखो इसके बारे में भी देखते हैं। क्वेश्चन की बात, हरियाणा में अब तक का सर्वाधिक जो तापमान है वो सिरसा में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, मई 2024 में किया गया था। अब तो 2025 है। मई पिछले साल किया गया था। सिरसा के स्वचालित मौसम केंद्र ने कहा कितना डिग्री सेल्सियस वहाँ पे नोट किया है तापमान? 50.3। कम नहीं है ये, 50.3 में जान निकल जाती है। तो 50.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया था, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। वहीं सिरसा शहर जो है वो मैनुअल वेधशाला द्वारा 49.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था। ये जो न्यूज़ है कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी? ये हुई थी द इंडियन एक्सप्रेस में। कौन से न्यूज़पेपर में आई थी ये न्यूज़ तापमान वाली? द इंडियन एक्सप्रेस में। पूछ लिया, पूछ भी ले हुई, इतना ये जो तापमान था इतना नोट किया था, ये कौन से न्यूज़पेपर में छपी थी ये न्यूज़? तो इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, यह अत्यधिक गर्मी के दौरान हरियाणा के अन्य ज़िले भी हैं। पहला तो गर्मी ज़्यादा हुई थी सिरसा में, देन हुई हिसार में, फिर नूंह में नोट की गई, फिर महेंद्रगढ़ में, फिर झज्जर में, फिर रोहतक में, फिर गुरुग्राम में। ये सारा टेम्परेचर की एक लिस्ट हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। ठीक है, ये तापमान रिकॉर्ड मई 2024 की भीषण गर्मी के दौरान, पिछले साल तो सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी भाई, एसी भी काम नहीं कर रहे थे पिछले साल, तो इतनी गर्मी थी। ठीक है, अच्छा अब आ गए हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे? हाँ 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 हाँ, सिरसा में ना 31, क्वेश्चन नंबर 31। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? हरियाणा का पहले कॉलेज तो भाई रोहतक में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रोहतक में। हरियाणा के किस नगर को बुद्ध नगरी भी कहा जाता है? ये है टोपरा। टोपरा से बुद्धकालीन कुछ अभिलेख मिले थे जिसकी वजह से इसको बुद्ध नगरी बोलते हैं, टोपरा में। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? किसकी स्थापना? हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993। यमुना एक्शन प्लान क्या है? नहीं, यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत हरियाणा में कौन से जिले आते हैं? तो यमुनानगर, पानीपत, करनाल एंड फरीदाबाद, ये यमुना एक्शन प्लान के तहत आने वाले शहर हैं। हरियाणा में अधिकतम दलहन उत्पादन, दलहन महेंद्रगढ़ में होता है। दलहन ज़्यादा कहाँ पे होता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का पहला साइंस सिटी कहाँ बनने वाला है? हरियाणा का पहला साइंस सिटी योजना बना रहे हैं, ये योजना पर लागू होगा। कहाँ पे हो रहा है ये? झज्जर में। साइंस सिटी झज्जर। किस हरियाणवी लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला है? उषा किरण खान को। किनको मिला है? उषा किरण खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में पहला खेल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित हुआ है? खेल विश्वविद्यालय तो राई में हुआ, राई सोनीपत। खेल विश्वविद्यालय कहाँ हुआ है? राई सोनीपत। हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? क्या? हरियाणा के किस खिलाड़ी ने, महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो अब तक तो किसी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता। साक्षी मलिक ने कांसा तो जरूर जीता था, लेकिन स्वर्ण पदक तो अभी तक किसी ने नहीं जीता। तो ओलंपिक की बात हो रही है, ये तो कोई नहीं है, साक्षी मलिक ने ही कांस्य जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हरियाणा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? हरियाणा दिवस को हम स्थापना दिवस कहते हैं। और अपना हरियाणा दिवस कब आता है? 1 नवंबर। और कब बना था? 1966 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में पहली स्मार्ट सिटी कौन सी बनी है? हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी कौन बनी गाइस? फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या रहती है? तो अनुसूचित जातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? सिरसा में। सिरसा में ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नोट किया गया था ना, 50 अबो। हरियाणा में किस स्थान का सौर ग्राम घोषित किया गया है? तो ऐसा कौन सा स्थान है? वो है झज्जर। क्या है? झज्जर को सौर ग्राम घोषित किया गया है। हरियाणा की पहली महिला मंत्री कौन थी? पहली महिला मंत्री चंद्रावती थी। कौन थी? चंद्रावती। हरियाणा में हर साल किसान मेला कहाँ लगता है? किसान मेला करनाल में लगता है। हरियाणा में पहली टॉय ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? पहली टॉय ट्रेन सूरजकुंड के मेले में चलाई गई है टॉय ट्रेन। ठीक है, टॉय ट्रेन एक चलती है ना कालका से शिमला तक, बड़ा मजा आता है। हरियाणा का पहला सीएम कौन था जिसने पूरा कार्यकाल पूरा किया था? कई सीएम होते हुए आधे टाइम से पहले ही चलते बनते हैं, है ना? तो पहले ऐसे सीएम जिन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया था, तो कौन थे वो? चौधरी बंसीलाल। कौन थे? चौधरी बंसीलाल। किस झील का निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था? तो सूरजमल ने दमदमा झील का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? दमदमा झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस झील का अच्छा हो गई है। हरियाणा में राखी गढ़ी किस सभ्यता से राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हरियाणा में निरीक्षण योजना, क्या? निरीक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज निरीक्षण योजना? सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता की निगरानी करना। निरीक्षण योजना का क्या मतलब है? सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में किस युद्ध में अंग्रेजों से लड़ा था? कौन सा युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से? किसने? राव तुलाराम ने अंग्रेजों से। तो ये था नसीबपुर का युद्ध। कौन सा था? नसीबपुर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच। हरियाणा में सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो ये कौन सा हो गया? राखीगढ़ी है। हरियाणा में प्राचीन वैदिक सभ्यता का प्रमाण किस स्थल से मिला है? हरियाणा में प्राचीन वैदिक सभ्यता का प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा और मिथाथल से। ये हरियाणा के ही हैं, कालीबंगा और मिथाथल। हरियाणा के किस राजा को हिसार का टाइगर कहा जाता है? हिसार का टाइगर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। ये हिसार से बिलोंग करते थे, लाला लाजपत राय। 1928 में साइमन गो बैक का जब नारा लगा रहे थे, जब लोग जुलूस निकाल रहे थे, उस टाइम पे सिर पे डंडे मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। किनकी? लाला लाजपत राय की। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना निगम, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? HSIIDC, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना निगम, इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। कब हुई? 1967 में। कौन सा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र संस्थान गुरुग्राम में स्थित है? गुरुग्राम में कौन सा खगोल शास्त्र संस्थान स्थित है? गुरुग्राम में है जो, तो उसका नाम क्या है? इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट। इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट।
प्रस्तावित हो चुका है ये। हरियाणा का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? सबसे पुराना पंडित भगवत दयाल शर्मा, PGIMS है ये, रोहतक का। ये सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। क्या नाम है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कहाँ पे है? रोहतक में। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? कब हुआ था? 1994 में। हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये तो कुरुक्षेत्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1956 में। हरियाणा एकीकरण आंदोलन किससे संबंधित है? तो उस टाइम पे पंजाब से अलग राज्य की मांग की गई थी, है। पंजाब और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। हरियाणा में औरंगाबाद और फतेहाबाद के स्तंभ लेख किस सम्राट से संबंधित है? ये सम्राट अशोक से संबंधित है, ठीक है। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कौन से जिले से होती है? तो ये कहाँ से होते हैं? गुरुग्राम से। गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था? गुड़गांव, अब हो गया गुरुग्राम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा का पहला महिला थाना कहाँ स्थापित हुआ है? महिला थाना हरियाणा का कहाँ हुआ है? अंबाला में। कहाँ हुआ है? अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। हरियाणा कूड़ा प्रबंधन योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? कूड़ा प्रबंधन योजना 2017 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001, कूड़ा प्रबंधन योजना 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा की राजकीय गीत का शीर्षक क्या है? जय हरियाणा। अभी विधानसभा में गाया गया था ना, जय हरियाणा जय हरियाणा। सूरजकुंड मेले की स्थापना कब हुई? शुरुआत कब हुई सूरजकुंड मेले की? तो 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा? धान का कटोरा तो करनाल है। कौन सा है? करनाल, ठीक है। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है जो हरियाणा से है? ट्रेन ड्राइवर पूछा है जो हरियाणा से है, तो वो सुरेखा यादव है। कौन है? सुरेखा यादव। वो उसका मूल निवास स्थान तो महाराष्ट्र है, पर हरियाणा उसका सेवा क्षेत्र है, ठीक है। हरियाणा में उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज उड़ान योजना? छात्राओं को STEM शिक्षा में सहायता करना। उड़ान योजना का क्या मतलब है? छात्रों को STEM शिक्षा का आयोजन करना। S का मतलब साइंस, T का मतलब टेक्नोलॉजी, E का मतलब एजुकेशन। एक मिनट STEM, इसके बारे में यहाँ साइंस, S का मतलब साइंस, ओके, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। STEM का क्या मतलब है? कोई पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेम दे दिया और पूछ लिया आपका ई का क्या मतलब है? ई का बताओ इंजीनियरिंग है। एम का पूछ लिया, एम से मतलब मैथमेटिक्स है। टी का पूछ लिया तो टी के से मतलब टेक्नोलॉजी है। एस का से मतलब साइंस है। तो STEM शिक्षा है क्या? ये स्टेम शिक्षा जो है एक ऐसा शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें इन चारों विषयों को एकीकृत और व्यावहारिक तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि विद्यार्थी जो है समस्या समाधान, रचनात्मकता, तकनीकी दक्षता और नवाचार सीख सकें। इसलिए ये स्टेम लाया गया है। स्टेम के फायदे क्या हैं? छात्रों में एक तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। 21वीं सदी की नौकरियों के लिए तैयार करता है। रिसर्च और इनोवेशन में रुचि बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेम के फायदे क्या हैं? स्टेम के क्या फायदे हैं? छात्रों में चलिए तो पढ़ा दिया ना मैंने, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह पढ़ाना। हरियाणा में स्टेम की पहल, हरियाणा सरकार ने कई सरकारी स्कूलों में जो है स्टेम लैब्स शुरू कर दी हैं। खासकर छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ान योजना जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।
तो ये था अपना स्टेम। क्या था ये? स्टेम। कौन से क्वेश्चन पे आगे थे? क्वेश्चन नंबर, पहला महिला थाना भी हो गया अपना, सर्व शिक्षा अभियान भी हो गया, सुरेखा यादव भी हो गया, ये हाँ 71 पे आ गए। हरियाणा में बाघों का संरक्षण किस अभयारण्य में स्थित है? बाघों का संरक्षण हरियाणा में, तो बाघों का संरक्षण तो है ही नहीं, कोई टाइगर रिजर्व नहीं है अपने यहाँ पे, बस कालेश्वर वन्य अभयारण्य संभावित है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर टाइगर रिजर्व बना दें। हरियाणा में किस स्थान पर जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना हुई है? जलवायु परिवर्तन केंद्र करनाल में हुई है भाई। हरियाणा में सबसे अधिक रासायनिक उद्योग किस जिले में है? रासायनिक उद्योग है फरीदाबाद में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में किस ऐतिहासिक युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई तो पानीपत का पहला युद्ध था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के किस गांव से सबसे अधिक IAS अधिकारी निकले हैं? सबसे ज़्यादा IAS माधोगढ़ जींद से निकले हैं भाई, जींद से, माधोगढ़ गांव से। ठीक है। हरियाणा का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? डिजिटल गांव पहला हरसाना कला है, जो कहाँ का है? सोनीपत का। हरसाना कला गांव है डिजिटल गांव, सोनीपत जिले का। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलवे स्टेशन कहाँ था? अम्बाला कैंट में। हरियाणा में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ था? अम्बाला कैंट। हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के कुल कितने क्षेत्र हैं? 100 से भी ज़्यादा स्थल है अपने हरियाणा में, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। हरियाणा की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो ये कौन थी? भारती अरोड़ा। कौन थी? भारती अरोड़ा, पहली महिला IPS अधिकारी। किस जिले में मेवात क्षेत्र स्थित है? तो मेवात कहाँ पर है? नूह में है, नूह में पड़ता है मेवात। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पहले तो मेवात था, लेकिन अब क्या है? नूह हो गया है। पहले मेवात, अब नूह, नूह में तो है मेवात। हरियाणा में किस योजना के तहत सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है? तो स्मार्ट स्कूल योजना नाम दिया गया है इसको, स्मार्ट स्कूल योजना। हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? तो सौर ऊर्जा से आधारित गांव कौन सा है? धनोरा, फतेहाबाद में पड़ता है ये। सौर ऊर्जा से आधारित गांव कौन सा है? धनोरा, फतेहाबाद। हरियाणा में रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है? रघुनाथ मंदिर का है कालेश्वर में। हरियाणा में पांडवों की गुफा, हरियाणा में पांडवों की गुफा कहाँ है? पंचकुला में। और 5 पिंडारा स्नान जो किया जाता वो कहाँ पे है? जींद में, पांडु पिंडारा। तो गुफा कहाँ है पांडवों की? पंचकुला में। हरियाणा का पहला हेलीपोर्ट कहाँ पे है? हरियाणा का हेलीपोर्ट कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा में सर्वप्रथम बिजली उत्पादन किस जगह हुआ था? ये पनपत लिखेगा, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन आएगा। कहाँ आएगा? ये पनपत नहीं आएगा, ये आएगा पानीपत। ठीक, थर्मल पावर स्टेशन। जनसंचार एवं मीडिया विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये रोहतक में है। क्या? जनसंचार एवं मीडिया विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस खिलाड़ी को हरियाणा का गोल्डन बॉय कहा जाता है? गोल्डन बॉय का अगर तुम्हें नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। तो ये कौन है? अपने नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत के लिए इतिहास रचा था। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के। टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 के, थे तो 2020 के, लेकिन हुए कब थे? 2021 में हुए थे। कौन से? टोक्यो ओलंपिक्स, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करा। तो उन्होंने जो जैवलिन थ्रो है वो फेंका कितने मीटर पर? 87.58 मीटर, जो उस टाइम में सबसे ज़्यादा दूरी पर भाला फेंका था, जिसकी वजह से वो फर्स्ट आए थे और उनको स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। यह भारत का ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड था, ये फर्स्ट गोल्ड था ये। ठीक है।
इससे पहले जेवलिन थ्रो में कोई गोल्ड मेडल नहीं आया था। विश्व स्तर पर लगातार प्रदर्शन। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 में पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जो भारत के लिए इस स्पर्धा में पहला गोल्ड था, वो भी पहला गोल्ड था वर्ल्ड एथलीट में। फिर एशियन गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, डायमंड लीग हुई, जैसी प्रतियोगिताओं में उन्होंने पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में ये हो गया रोशन। प्रेरणा स्रोत क्या है? वो हरियाणा के में उनका जन्म होता है। कहाँ पे? पानीपत जिले के खांदरा गांव में। कहाँ पे होता है? खांदरा गांव में। वो अपनी सादगी, मेहनत, देशभक्ति के कारण युवाओं का आइकन बन गए थे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन बॉय ऑफ हरियाणा, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि भारत को अपना गौरव भी दिलाया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। कौन से क्वेश्चन पे आगे थे हम? किस खिलाड़ी का? अच्छा हो गया। हरियाणा में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? चीनी मिल कहाँ पे है सबसे बड़ी? कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? वो है महिला विश्वविद्यालय कानपुर। पहला महिला विश्वविद्यालय कानपुर है। हरियाणा की कौन सी सबसे पुरानी नगर पालिका है? नगर पालिका सबसे पुरानी कौन सी है? अम्बाला। हरियाणा के किस कवि को हरियाणवी कबीर कहा जाता है? वो कौन है? अपने लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद को हरियाणवी कबीर बोलते हैं। हरियाणा डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? डेयरी विकास की तो हुई है 1970 में। कब? 1970 में। हरियाणा में किस स्थान पर बाल संरक्षण गृह है? बाल संरक्षण गृह कहाँ पे है? करनाल में। कहाँ है? करनाल में है। हरियाणा में कबड्डी को राज्य खेल का दर्जा कब मिला था? कबड्डी को इससे पहले राज्य खेल का दर्जा नहीं मिला हुआ था, ये मिला था 2010 में। हरियाणा का पहला प्लास्टिक मुक्त, जहाँ पे प्लास्टिक का कोई यूज नहीं होता, वो है ईश्वरपुर। कहाँ पे है? कहाँ का गाँव है? कुरुक्षेत्र का गाँव है। कौन सा गाँव है? ईश्वरपुर। किस जिले में सबसे अधिक महिला सरपंच है? ये भिवानी में है। आंकड़े के अनुसार बदल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या है? भिवानी में सबसे ज़्यादा महिलाएं सरपंच हैं। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? झज्जर में। हरियाणा शहीदी स्मारक कहाँ पर है? हरियाणा शहीदी स्मारक कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ है? हिसार में। ये थी 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज जो इम्पोर्टेंट होगी आपके सीईटी एग्जाम्स के लिए, और ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आपके एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। ठीक है, ओके गाइस, नोट कर लेना इन क्वेश्चंस को। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगी ये क्लास। चलो कल आते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।